अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब आलम और आप देख रहे हैं हैशटैग अली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप प्रीमियम प्रो में जो कोई वीडियो एडिट करते हैं, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसको एक्सपोर्ट किस तरह कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने का राइट तरीका क्या है, ये आपको तमाम तर बातें मैं आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना प्रीमियम प्रो में जो प्रोजेक्ट ऐड किया हुआ है, बनाया हुआ है, तो मैंने उसको ओपन कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सीक्वेंस बनी हुई है। तो इसको हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट किस तरह कर सकते हैं और एक्सपोर्ट करने का राइट तरीका क्या है। तो यहाँ पर राइट कॉर्नर पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होता है फाइल का, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर चले जाना है नीचे एक्सपोर्ट के ऑप्शन में और यहाँ पर मीडिया में आ जाना है। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने सिंपली आपको ऊपर एक मैच सीक्वेंस सेटिंग, इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको कोई भी मैनुअली कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी ये सीक्वेंस जो बनी हुई है उससे मैच करते हुए ये आपकी वीडियो को एक्सपोर्ट कर देगा। लेकिन हमने ये नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर फॉर्मेट में आ जाना है और यहाँ फॉर्मेट में जो H264 है ये सिलेक्ट कर लेना है और ये सिलेक्ट करने के बाद बाकी सब कुछ इक्वली रहने दें और यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये इस फाइल को जहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। अगर मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर हम सेव कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने सेव पर ऑप्शन क्लिक कर दिया और यहाँ पर अगर हम इसका नेम भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर इसका नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसको सेव कर देंगे तो ये हो गया। इसके नीचे दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे आपको, एक्सपोर्ट वीडियो, एक्सपोर्ट ऑडियो। तो जैसे हमारे पास कोई फ़ाइल होती है तो हम उसका जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते, ओनली ऑडियो करना चाहते हैं, तो हम एक्सपोर्ट वीडियो पर अनचेक कर देंगे तो हमारी ओनली ऑडियो ही एक्सपोर्ट होगी। और अगर हम इसको चेक करते हैं और इसको अनचेक कर देते हैं तो ऑडियो हमारी एक्सपोर्ट नहीं होगी, वीडियो एक्सपोर्ट होगी। तो ख्याल रखना है, इसको चेक लगे रहने देना है। और इसके बाद नीचे अगर आएँ तो हमें 2-3 और ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिसमें वीडियो वगैरह इफेक्ट वगैरह हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो इनमें से अब तमाम तरह ऑप्शन को हमने अवॉइड करना है। तो हमने यहाँ पर वीडियो के ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पर ऑडियो वगैरह को आपने कुछ नहीं करना, अपने वीडियो सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपने मैच सोर्स फाइल कर देना है। और नीचे अगर आएँ तो हमें एक रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये जहाँ तक हो सकेगा ये आपकी वीडियो को रेंडर करेगा, अच्छे से एक्सपोर्ट करेगा। इस पर चेक कर देना है और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन मिल रहा है इनपुट सेटिंग परफॉर्मेंस, यानी कि आप जब वीडियो को अपनी को एक्सपोर्ट करेंगे उसमें आपका अगर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है आप इसको हार्डवेयर एनकोडिंग कर दें तो इसमें यह होगा कि जो आपका ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है उसको यूज़ भी करेगा, उसको यूज़ करते हुए आपकी वीडियो एक्सपोर्ट करेगा, जिससे आपकी वीडियो जल्दी से एक्सपोर्ट हो जाएगी। वरना ये सॉफ्टवेयर एनकोडिंग करेंगे तो हार्डवेयर आपको यूज़ नहीं होगा, ओनली सॉफ्टवेयर के जरिए जो जहाँ तक हो सकेगा इसको एक्सपोर्ट करेगा। तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर आपने अपना ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ है तो हार्डवेयर रखें। तो इसके बाद और कोई यहाँ पर मेन वैसे ऑप्शन नहीं है, हाँ लेकिन एक है कि बिटरेट सेटिंग। इसमें ये आप अपना जो स्केल्स हैं, जो अपना बिटरेट है वो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं वो 10 ही है जो एक सही है। अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो आपका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाता है आपके वीडियो का। तो आप 10 ही रखें तो बेस्ट ही है। तो हम 10 इसको रख लेते हैं और नीचे आते हैं तो और कोई ऐसा कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है। तो इसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन नज़र आएगा यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी, इस पर क्लिक कर देना है, चेक कर देना है और बस ये हमारी सेटिंग होगी। और आपने यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो फाइल है वो 593 MB की हमारी बन गई है। एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो हमारी जो रेंडरिंग है वो हो रही है और कुछ ही सेकंड में ये एक्सपोर्ट। तो ये आप देख रहे हैं, ये मेरा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है इसलिए ये जल्दी कर रहा है। अगर आपने ग्राफिक कार्ड नहीं लगाया हुआ तो उस वक्त ये हो सकता है कि आपका जो रेंडरिंग टाइम है या एक्सपोर्ट टाइम है वो ज़्यादा ले। तो
अगर लगाया हुआ है तो हार्डवेयर ज़रूर इनकोड करना है, वरना आपको एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। बस दोस्तों ये था सिंपली तरीका कि आप किस तरह अपना जो किसी भी वीडियो को प्रीमियम प्रो से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये तरीका था, आप अच्छे से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और जैसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।